हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स और आज हम रिवीजन करेंगे रैशनल नंबर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज आपका फर्स्ट चैप्टर है जो रैशनल नंबर, उसकी हम आज रिविजन करेंगे। रैशनल नंबर हिंदी में हम इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहले इसको हम जान लेंगे, इसके बाद हम इसके और पार्ट्स को करेंगे। तो देखिए, एक ऐसा नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब आपका Q 0 हो जाएगा तो ये जो नंबर होगा ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो Q और P है या P और Q है, वेर P and Q are इंटीजर। यहाँ पे आपका जो P और Q है ये दोनों आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब इंटीजर क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर क्या होते हैं, वे सारे पॉजिटिव नंबर, वो सारे नेगेटिव नंबर और वो सारे जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, वो सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको आप कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर बेसिकली होता क्या है, इंटीजर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 डॉट्स में लगा रही हूँ, यानी कि ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, -3, -2, -1, इसके बाद 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे नंबर आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। अभी आपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं वहां पर आपने ये भी पढ़ा होगा, इंटीजर्स के अंदर आपके नेचुरल नंबर का कलेक्शन भी आता है। इसको आप कहते हैं, ये आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, इन नेचुरल नंबर में आप जब क्या कर देते हैं, 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो ऐसे कलेक्शन को आप कहते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। और नेचुरल नंबर को आप प्राकृतिक संख्याओं के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में इसको आप क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और जब इन नंबर्स में, इन नेचुरल नंबर में, इस होल नंबर के कलेक्शन में आप क्या कर देते हो, यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं, तो इन सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, ये आपके इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हैं। तो ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। मैं आपको इंटीजर्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी हम सीखेंगे कि आप किन किन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q आपके इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स हमें पता होनी चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। बेसिकली इंटीजर्स वो होते हैं जहाँ पे आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर का कलेक्शन और जितने भी नेगेटिव नंबर आपके हैं, इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं। तो वो सारे नंबर आ सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी कि Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है, ठीक है, P/Q आपका 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपका 0 है, क्या आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, हम इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 0 के डिनोमिनेटर में हम 1 करके इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं।
तो 0 भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्यों 0 ना हो, p 0 ना हो, ऐसी कंडीशन नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह से पूछा जाता है कि 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 0 होगा, और 1/0 क्या होता है, ये आपका नॉट डिफाइंड है, ये आपका नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमें यहीं से पकड़नी है, यहीं से इनको निकालना है कि p/q ये आपका रैशनल नंबर है, 0/1 आपका 0 हो जाता है, और 1/0 आपका नॉट डिफाइंड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है, 0 है। तो इसीलिए ये कंडीशन है कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए आपका, क्यों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों आपका 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 0 रख देंगे तो ये नंबर आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका आंसर ये रहेगा, आप इस तरह से बता सकते हैं कि अगर आपका क्यों 0 हो जाएगा तो नंबर आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा, उस नंबर को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई है आपकी परिमेय संख्याओं की। ये परिमेय संख्याएं क्या हैं, जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने आपको कहा कि p और q आपके इंटीजर हैं। ठीक है, p और q आपके इंटीजर हैं, और इंटीजर में भी हम क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और इंटीजर्स भी आते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि जो आपके नेचुरल नंबर हैं, क्या इनको भी आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ नेचुरल नंबर। अब इन नेचुरल नंबर होते क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे मुझे ये नंबर नहीं पता ये कहाँ तक आते हैं। इन नंबर को आप लिख नहीं सकते किसी बोर्ड में, किसी कॉपी में, आपकी कॉपी भर जाएगी, आप इनको नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 डॉट लगा देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डॉट 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 करके इसको छोड़ देते हैं, ये गलत मेथड है। हमें 3 डॉट लगाने हैं। 3 डॉट का मतलब ये है कि ये नंबर आपका इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो अब ये नेचुरल नंबर है, क्या इन नेचुरल नंबर को हम p/ यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए p/ रैशनल नंबर, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं। तो यहाँ पे 1 जो नंबर है, ये 1 नंबर आपका, अब ये नंबर आपका क्या है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 पे। हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, और जब आप इसको 1 कर सकते हैं, यानी कि हमने अब इसको किसके फॉर्म में लिख दिया है, p/q के फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह से वो सारे नंबर जितने भी आपके पास है, उन सारे नंबर को, उन सारे नेचुरल नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर भी आपके रैशनल नंबर के फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर। तो होल नंबर में हमने यहाँ पे 0 इंक्लूड कर दिया था, बाकी तो आपके पास नेचुरल नंबर है। होल नंबर, तो देखिए होल नंबर में आपके पास 0 इंक्लूड होता है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0 को भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे नंबर आपके किस में हैं, p/q के फॉर्म में हैं। दैट मीन्स इनको भी आप रैशनल नंबर कह सकते हैं, इनको भी आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो। तो यहाँ पर ये सारे नंबर, ये भी आप क्या कर सकते हैं, इनको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 भी आपका क्या है, ये भी आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं इंटीजर, इंटीजर नहीं, नेगेटिव नंबर। हाँ, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर भी आएंगे, तो इंटीजर लिख सकते हैं, या फिर इनको आप नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं। देखिए इंटीजर क्या होंगे, अभी पीछे भी बताया आपको इंटीजर्स क्या होते हैं। 3 डॉट लगा देंगे आप, -3, -2, -1, इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो।
तो देखिए यहाँ पर इन नंबर को भी आप P अपॉन Q के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इन सारे नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी P और Q हैं वो सारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और होल नंबर को भी, नेचुरल नंबर को भी और इंटीजर्स को भी आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर आपके P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास डेसिमल वाले नंबर आते हैं, यानी कि दशमलव वाले नंबर आते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर 4.5 है। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को बताना है कि क्या इस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और तो क्या आ जाएगा 445 अपॉन 10, और फ्रैक्शन में आपको डिवाइड करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आपको आता होगा। और ये नंबर आपका किस फॉर्म में आ गया है, P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया है। इसके बाद यहाँ पे आपका कोई दूसरा नंबर है, इस नंबर को भी आप क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपने क्लास 7 से पढ़ा होगा। यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर तो 100 नंबर। तो ये भी आपका क्या हो गया है, P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो यानी आप समझ गए। इसके बाद हमने आपको फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं वो तो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जितने भी फ्रैक्शन नंबर हैं वो सारे 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 5, 7 अपॉन 2, 9 अपॉन 11, ये सारे नंबर आपके क्या हैं, ये आपके P अपॉन Q के फॉर्म में हैं। यानी कि ये सारे नंबर आपके क्या हैं, ये सारे आपके रैशनल नंबर हैं। ठीक है, सेकंड है, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर, देखिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ P अपॉन Q, तो P आपका क्या है, N है, या फिर P ही इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर ना लिखें क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो अगर आपका P एंड Q बोथ क्या है, पॉजिटिव हैं, P और Q दोनों आपके पॉजिटिव हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, देन इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो इसको आप पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे 3 अपॉन 5, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। 7 अपॉन 9, 11 अपॉन 13, 16 अपॉन 20, 19 अपॉन 17, ये सारे नंबर आपके क्या हैं, ये आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तभी भी वो आपका क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। कैसे, यहाँ पे अगर देखिए दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं, -3 और -5 है, इस तरह का नंबर है, तो ये जो माइनस वाला साइन है इससे कट जाता है और ये आ जाएगा आपका 3/5। तो अगर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर हैं दोनों, या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव रैशनल नंबर पे। नेगेटिव रैशनल नंबर, तो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर
such that one of them is a positive number. तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं if numerator और, या तो न्यूमरेटर होगा और का मतलब या डिनोमिनेटर, if numerator or denominator are negative, then we can say that तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर, the number is नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर आपका क्या होगा, वो आपका नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। यानी यहाँ पे आप -3/5, तो यहाँ पे माइनस का 3 है तो ये नेगेटिव नंबर है। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं -6/8, तो ये भी आपका नेगेटिव है, या 1/-3, तो ये भी आपका नेगेटिव है। इसके बाद 2/-3, तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव का रैशनल नंबर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये भी हमने यहाँ पे जान लिया है। इसके बाद आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसको हिंदी में आप कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, इफ P/Q इज अ रैशनल नंबर ये आपका एक रैशनल नंबर है। P/Q इज अ रैशनल नंबर and n is a non-zero integer। नॉन जीरो का मतलब वो जीरो ना हो, ठीक है, a non-zero integer then, अगर n कोई नॉन जीरो इंटीजर है देन आप क्या लिख सकते हैं, जो P/Q है इसका आप इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर है वो क्या कर सकते हैं आप P/n और Q/n। अब n यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, n को आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए, जीरो ना हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका 2/3 कोई नंबर है और n यहाँ पे कोई भी नंबर है, कुछ भी हो सकता है, n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2×2 = 4 अपॉन 3×2 = 6, ठीक है। तो 4/6 इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई नेगेटिव नंबर आप ले लें, -3/4, ये कोई नंबर है, इसको आप 2 से, इसको 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 3×3 = -9 अपॉन में 4×3 = 12। तो -9/12 इसका क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को निकालते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर कोई बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का मतलब ये है 15/20 ऐसा नंबर है, और इसको मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा कि हम P/Q को, अगर n कोई क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, तो यहाँ पे आप P/n अपॉन में Q/n कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे सेकंड स्लाइड दूसरे पेज में करेंगे,
तो यहाँ पे अगर आपके पास P अपॉन Q अगेन कोई रैशनल नंबर है और n आपका क्या है, n इज अ कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q। यहाँ पर क्या कहा गया है कि n क्या है, कॉमन डिवाइजर है किसका, P और Q का, P एंड Q, ठीक है। देन तब आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि P अपॉन Q आपके पास कोई रैशनल नंबर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, n आपका कोई कॉमन डिवाइजर है तो n को आप P को डिवाइड कर लेंगे और Q को भी डिवाइड कर लेंगे n से। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेंगे एक 15 अपॉन 20। अब कॉमन डिवाइजर देखिए, 15 आपके 5 की टेबल में आता है और 20 भी आपका 5 की टेबल में आता है, यानी कि इसमें n का मान क्या है, एक कॉमन डिवाइजर है आपका 5, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 5 एंड 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 15 ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं किसको, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को। या तो आप उसको सेम नंबर से, n क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो, आपका इंटीजर्स होना चाहिए, जीरो ना हो, इसके अलावा जो भी नंबर होगा आप उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, n आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम नंबर होना चाहिए, n आपका इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जब आप डिवाइड करते हैं n इज ए कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, n आपका यहाँ पे कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है। तो P और Q आप कैसे निकालेंगे, P और Q आप n से डिवाइड कर देंगे, अगर वो कॉमन डिवाइजर है तो उसको आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे -36 है और अपॉन में 60 है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 से आप, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, जब आप डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे तो 3 और 6 क्या है, इवन नंबर है, और 0 जिसके पीछे से होता है वो भी 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप सीधे से सिंपल से इस -36 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अपॉन में 60 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी जो आपका रूल है वो आपका काम कर रहा है। अगर आपको पता होगा तो वो नंबर जिनके लास्ट डिजिट में क्या आता है, 0 या इवन नंबर आता है, वो 2 से डिविजिबल है। तो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो यानी कि इसकी कॉमन क्या है, डिवाइजर है। अब देखिए ये आ जाएगा 18 अपॉन 30 और ये 18 माइनस का होगा क्योंकि माइनस में ये नंबर आपका चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि 36 और 60 दोनों ही नंबर 3 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत काम आता है, उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डिविजिबिलिटी रूल का, ताकि आपको देखने से ही पता चल जाए कि कौन नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी 3 का क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, आप क्या करेंगे, दोनों सारे नंबर को ऐड करते हैं, तो 3 + 6 कितना हो जाता है, 9। तो 9 क्या है, 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी आ जाएगा। और 6 + 0 क्या हो जाता है, 6, यानी कि 6 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये इसका डिविजिबिलिटी रूल है। तो अब इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो -36 अपॉन 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान यहाँ पे क्या है, 3 है। तो -36 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 60 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्योंकि आपको कई बार 4 या 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने को दिए जाते हैं,
ठीक है, तो एक ही पे हमें नहीं रुकना है कि एक नंबर कर दिया और बस। ठीक है, तो हमें सारे नंबर पता होने चाहिए किस तरह से हम सारे नंबर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। तो 36 को करेंगे 3 1 से 3 और 3 2 से 6 और 3 2 से 6, तो ये आ जाएगा यार -12/20। इसके बाद इसी नंबर को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको इन 2 डिजिट, यहाँ पे तो छोटा नंबर है, 4 से ये क्या हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो -36 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 9 जे माइनस का आएगा 36 और 4 1 जे 4 और 4 5 जे 20, तो -9/15 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि 12 से भी ये नंबर क्या है, दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। तो एक बार फिर से इसको करेंगे -36, तो सारे हमने यहाँ पे क्या कर दिए, इसके 60 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन में माइनस का 12, तो 12 3 जे माइनस का आएगा और 12 5 जे। इस तरह से हम इक्विवेलेंट नंबर्स को, रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब देखिए रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, देखिए रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने प्रीवियस क्लास 7 में भी पढ़ा है, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा लेवल उसका हाई है, लेकिन पहले हम रिवीजन करेंगे रेशनल नंबर को। देखिए रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में होता है, और फ्रैक्शन हमें पता है 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा आपका मिक्स फ्रैक्शन। यूजुअली और भी होते हैं, बट जिनको हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि जो नंबर आपके पास है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है। इसके लिए हमें फ्रैक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शन के माध्यम से ही हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको आप कहेंगे ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट मींस यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2। यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है और 2 आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, 2/4। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए 1/2, 2 या 1/4 ही इसको हम लिख लें। ठीक है, 1/4, 1/3। तो जब भी आप, अब यहाँ पे देखिए 1/2, ये क्या है आपका, ये आपका एक रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर या फिर रेशनल नंबर इसको कह सकते हैं। अब मुझे इस नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, मुझे इस लाइन को, इस नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, और मुझे पता है नंबर लाइन में इस तरह से बना सकती हूँ। ठीक है, और नंबर लाइन में आप किस तरह से लिखेंगे, ये -∞ होगा। आप ओरिजिन यहाँ पे 0 को ले लेंगे और ये आपका प्लस का इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इधर आपके नंबर पॉजिटिव क्या आएंगे, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये -1 -2 -3 -4। इस तरह से इन नंबर को हम लिखते हैं। अब 1/2, ठीक है, पहला जो हमारा काम है, हमें ये पता हो कि ये 1/2 किन दो नंबर के बीच में आएगा। मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में क्यों बताया, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपके पास होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आता है वो हमेशा वो नंबर आपके 0 और 1 के बीच में आएंगे।
वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे आप इसको 1/100 लिख लीजिए, और जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर आपका आंसर डेसिमल में आएगा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि जब आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने बैठोगे तो यहाँ पे आपका नंबर 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। पहला काम ये है, इम्प्रॉपर हम आपको इसके बाद बताएंगे, ठीक है। अब 0 और 1 के दूसरा काम क्या है, हमें अब इसका डिनोमिनेटर देखना है। अब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इतना हमने जान लिया कि ये नंबर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसके कितने पार्ट्स करने हैं वो हमें डिनोमिनेटर बताएगा। तो 1/2, इस 1/2 को आप यहाँ पे इसका 2 पार्ट्स कीजिए, 1 और 2, तो यहाँ पर आपका ये नंबर 1/2, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर मैं इसको लिख लेती हूँ, ये भी आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, ये तो आपको दिखा दिया है, क्योंकि ये 1/4 क्या है, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब मैं बहुत कम यहाँ पे नंबर लिखूंगी, इतने सारे नंबर नहीं लिखूंगी, ये 0 हो गया, और क्योंकि 1 तक ही करना है तो 1 ही हम यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे -1। चाहे तो आप इस नंबर को एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, बट मुझे पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। सेकंड काम है डिनोमिनेटर देखना, और डिनोमिनेटर के कितने पार्ट्स करने हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4। अब ऊपर देखिए न्यूमरेटर कितना है, 1/, तो देखिए यहाँ पे आपका आएगा 1/4। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका ये होता 2/4, ठीक है। तो इस नंबर को 1, 2 यहाँ पे काउंट करते तो ये आपका 2/4 आ जाता। लेट यहाँ पे 3/4 होता तो आप इस नंबर को लिखते 3/4, और इसको हम लिखते हैं 4/4, इट मीन्स 1, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं इसको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर का जो रिवीजन है उसको किया है। यहाँ आपने रैशनल नंबर क्या होते हैं ये जाना, रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं ये हमने जाना। इसके बाद हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जाना, और नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने आज की क्लास में जाना है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसमें कुछ और क्वेश्चन हम आएंगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।